हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मेश गार्डन में। दोस्तों, आज मेरे गार्डन में रेन लिली के ढेरों फूल खिले हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये बरसात में खिलता है। जितना उस पे बरसात का पानी गिरता है उतना ही ये फ्लावरिंग करता है। तो ये जून से लेके नवंबर मिड तक ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन कई बार लोगों की ये क्वेरी होती है कि हमारे रेन लिली के प्लांट में इतने सारे फूल नहीं खिलते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, अ, ये जो प्लांट है वो बल्ब से ग्रो किया जाता है और वो गमले में खुद ब खुद मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो अगर आपके गमले में इतने बल्ब ही नहीं होंगे तो फिर उसमें फ्लावरिंग भी इतनी नहीं होगी। तो अगर आप उसे बार बार रिपोर्ट कर रहे हो तो उसे आप बार बार रिपोर्ट मत कीजिए, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो। आप इसे इसके बल्ब सैंडी सॉइल में एक बार लगा दीजिए और छोड़ दीजिए। अगर आपने इस तरह से बल्ब लगाए होंगे तो साल भर में ये पूरा गमला नए बल्ब से भर जाएगा और जब रेनी सीजन आएगी तो इसका ग्रोथ दुगना हो जाएगा और जैसे जैसे बल्ब मैच्योर होंगे फूल भी तेजी से खिलेंगे। तो ये बल्ब से ग्रो होने वाला एक परमानेंट पौधा है। आप एक बार इसके बल्ब ले आओ, फिर खुद ब खुद इसके बल्ब मल्टीप्लाई होते रहेंगे। अब देखिए, इस गमले में मेरे फ्लावरिंग कम है क्योंकि इस गमले में बल्ब ही कम है। उसमें थोड़े से ही बल्ब है क्योंकि मैंने इसे लास्ट ईयर ही इसमें बल्ब डाले हैं, जबकि इसमें कितने सारे फूल खिले हैं और कलियां भी नई नई बन रही हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे बल्ब लगे हुए। इसी तरह से इसमें भी बहुत सारे मैच्योर बल्ब इसमें है, इसलिए इसमें इस तरह से हैवी फ्लावरिंग हो रही है और कलियां भी नई नई निकल रही हैं। तो कल भी इसमें इतने सारे फूल होंगे। अब कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें मेनली 3 कलर होते हैं। एक तो ये पीला, दूसरा सफ़ेद होता है और तीसरा पिंक कलर का होता है। मेरे पास वैसे तीनों कलर है लेकिन अभी खिले हैं सिर्फ येलो कलर ही खिला हुआ है। तो ये सारी देसी वैरायटी है, जबकि आजकल तो बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटी भी मिलती है जिसमें फूलों का साइज़ भी बड़ा होता है। फिर अगर गमले की बात करें तो इसे बहुत गहरा गमला नहीं चाहिए क्योंकि उसकी बल्ब्स होती है वो इतने गहरे नहीं जाते, मिट्टी में थोड़े से ही नीचे होते हैं, तो इसलिए इसको बहुत गहरा गमला नहीं चाहिए। देखिए मेरे तो ये वेस्ट बॉटल में ही लगा हुआ है और उसमें भी ये बहुत अच्छी तरह से फूल दे रहा है। लेकिन इसके बल्ब जो है वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो उसे ऊपर से थोड़ा चौड़ा हो, उसे बल्ब मल्टीप्लाई करने की जगह मिल सके, इस तरह से उसे चौड़ाई वाला गमला चाहिए। तो थोड़ा सा चौड़ा गमला हो तो उसमें ये बहुत अच्छी तरह से इसके बल्ब मल्टीप्लाई होंगे। तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप उसे पूरे दिन की सनलाइट में रखिए और अच्छा पानी दीजिए। मतलब कि ये रेन लिली है तो इसको बारिश का पानी मस्ट है। बारिश का पानी इसके पे गिरेगा तभी उसमें फ्लावरिंग होगी। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या जब तेज़ बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, तब भी क्या उसे बाहर ही रखना चाहिए। तो जी हाँ, आप उसे कंटिन्यूस बारिश में भी प्लेस कीजिए। इससे इसकी जो फ्लावरिंग की कैपेसिटी है वो बढ़ने लगेगी, क्योंकि लगातार बारिश में रहने से उसके जो बल्ब है वो बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे, बहुत जल्दी मैच्योर होंगे। लेकिन इसके लिए इसकी मिट्टी है वो एकदम वेल ड्रेन बनाएं, जिसमें 50% मिट्टी के साथ आप 30% तक रिवर सैंड ले लीजिए और 20% इसमें कंपोस्ट दीजिए। तो आपकी जो गमले की मिट्टी है उसमें पानी ज़रा भी रुकेगा नहीं और ये तेज़ बारिश में भी आप रखोगे तो भी इससे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब आखिर में मेन मुद्दे पे आते हैं कि अगर आपके प्लांट में ढेर सारे बल्ब है, आपने सही से उसे ग्रो किया है, फिर भी उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उसका क्या रीज़न है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आपके गमले की जो मिट्टी है उसमें है फॉस्फोरस की कमी। अगर फॉस्फोरस की कमी होगी तो भी ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये बल्बस पौधा है। तो जो भी बल्ब वाले पौधे होते हैं उसे फॉस्फोरस पसंद होता है। तो फास्फोरस की कमी से उसमें फूल भी कम आएंगे और आएंगे तो उसका शेप और साइज़ है वो भी प्रॉपर नहीं होगा। तो इसकी मिट्टी में आप फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र मिलाएं। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे ऑर्गेनिक हो गया, केमिकल है, या फिर घरेलू फर्टिलाइज़र भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कौन सा है। तो वो है बोन मील, इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो मेरा जो ये गमला है उसके हिसाब से 1 चम्मच जितना बोन मील इसके लिए काफ़ी होगा। तो आप इसमें बोन मील साइड साइड से जहाँ पे भी आपको जगह दिखती है वहाँ पे आप उसे दे दीजिए।
तो लेकिन ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है, तो अगर आप उसे आज दे रहे हो तो 10 दिन के बाद आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आपको क्विक रिज़ल्ट चाहिए तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे एसएसपी, मतलब कि सिंगल सुपर फॉस्फेट आता है, उसका भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये केमिकल फर्टिलाइज़र है तो उसको आप इतने गमले में 2 से 3 ग्राम की मात्रा में ही यूज़ कीजिए। और लास्ट में बात करते हैं कि होममेड फर्टिलाइज़र कौन सा है, तो वो है बनाना पील फर्टिलाइज़र और अनियन पील फर्टिलाइज़र। इसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में यूज़ करो या फिर ड्राइड फॉर्म में। वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। केले के छिलके को आप सुखा लीजिए और उसका पाउडर बना के उसको आप मिट्टी में डाल दीजिए, तो ये घर का ही फर्टिलाइज़र कमाल का काम करेगा, क्योंकि ये कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम से भरपूर होता है। तो आप कोई भी फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हो। चलिए, तो अब मैं दिखाती हूँ कि मैं अब इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ। तो ये है बोन मिल। मेरे इस गमले के हिसाब से मैंने 1 चम्मच जितना बोन मिल लिया है, वो इसके लिए काफ़ी है। मैंने 10 दिन पहले इसमें अनियन पिल फर्टिलाइज़र मिलाया था और अब मैं इसमें बोन मिल मिला रही हूँ। तो साइड साइड से जितनी जगह है उसमें मैं इस तरह से बोन मिल मिला रही हूँ। हमारे यहाँ 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। आज ही बारिश रुकी है, तो मेरी जो गमले की मिट्टी है वो गीली है। फिर भी मैं इसमें आज बोन मील मिला रही हूँ और फिर थोड़ी-सी मिट्टी उलट-सुलट कर दूँगी। तो इस तरह से आप भी अपने गमलों में देखिए, इस तरह से मैं बोन मील सारे गमलों में मिला दे रही हूँ और फिर हल्के हाथों से उसकी थोड़ी-सी गुड़ाई कर दूँगी, तो जो भी बोन मील है वो उसमें मिक्स हो जाएगा। क्योंकि इसके बल्ब ऊपर ही होते हैं तो बहुत गहरी गुड़ाई नहीं करनी चाहिए, सिर्फ हल्की-हल्की मिट्टी को उलट-सुलट कर देना चाहिए। और लास्ट में एक और बात, जब तक इसका गमला पूरी तरह से भर न जाए, ये रूट बाउंड ना हो जाए, तब तक आप इसको रिपोर्ट मत कीजिए। बार-बार रिपोर्टिंग करने से भी ये पौधा अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।